हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 11 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर और मनी प्रेडिक्शंस क्या हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। एंड लास्ट में जो न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ 1 क्वेश्चन रीडिंग होगी, ठीक है। और वो देखने के लिए कि वो एग्जैक्टली है क्या, आपको एंड तक देखनी पड़ेगी रीडिंग, ठीक है। 1 सेकेंड। आइए स्टार्ट करते हैं। स्कॉर्पियो के करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस 11 to 28 जुलाई। स्कॉर्पियो के लिए करियर प्रेडिक्शंस 11 to 28 जुलाई। Money predictions for Scorpio 11 to 28 July. Career and money predictions for Scorpio 11 to 28 July. Career predictions for Scorpio 11 to 28 July. Money predictions for Scorpio 11 to 28 July. Career and money predictions for Scorpio 11 to 20th July. स्कॉर्पियो विक्ट्री आ रही है। करियर में, पैसे में आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, पब्लिक रिकग्निशन दिख रहा है होता हुआ, मिलता हुआ सक्सेस दिख रहा है, प्रमोशन, अवार्ड, स्कॉलरशिप, रिकग्निशन। कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है, बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप, तो उसमें तारीफ हो रही है, आपकी वाहवाही हो रही है, आपका नाम इधर उधर लोगों को पता लग रहा है। सो यहाँ पे आप आगे बढ़ते दिख रहे हैं। पैसा आता दिख रहा है, डेफिनेटली पैसा आ रहा है, लग्जूरियस लाइफ दिख रही है आती हुई। एंड आई थिंक आपने काफी मेहनत करी है, काफी हार्ड वर्क आपका जो है, इट इज लीडिंग यू टुवर्ड्स अ लग्जूरियस लाइफस्टाइल एंड यू आर एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। आप अपने लिए कुछ स्पेशल खरीद रहे हो। आप कहते हैं ना कि दूसरे का वेट नहीं करना कि दूसरा आपको वो चीज खरीद के दे, मेरे पास पैसे है मैं खुद खरीद लूंगा। सो यू आर वेरी हैप्पी, यू आर वेरी सक्सेसफुल एंड अच्छे से सेल्फ एम्प्लॉयड हो, हैप्पीली एंड सक्सेसफुली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एंड यू आर enjoying your solitude, you are very happy। मैं अकेला काम कर रहा हूँ और मेरा कोई फ्रीलांसिंग है या बिजनेस है या जो भी है, और मैं अकेला पैसा कमा रहा हूँ, खुद पे खर्च कर रहा हूँ, सॉर्टेड। तो वो चीज मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और काफी अच्छी चीज दिख रही है। Your wishes are coming true, Scorpio. Your dreams are becoming reality. Wishes पूरी हो रही हैं, सारी चीजें अच्छे से हो रही हैं। आई थिंक काफी मैजिकल टाइम आ रहा है आपकी लाइफ में, अच्छा फॉर्च्यून आ रहा है, पैसा आ रहा है। यू जस्ट नीड टू हैव फेथ इन द यूनिवर्स दैट एवरीथिंग विल बी वेल, एवरीथिंग विल टर्न आउट वेल, सब बढ़िया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई स्विच वर्ड या मैनिफेस्टेशन कोड या हीलिंग कोड यूज करना है फॉर मैनिफेस्टेशन, तो आप कर सकते हैं टू मैनिफेस्ट मनी, फाइनेंशियल अबंडेंस, और मे बी अ जॉब, और मे बी सम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। बट यहाँ पे आपको स्विच वर्ड और हीलिंग कोड काफी हेल्प करेगा। प्रैक्टिकल हो जाइए पैसे को लेकर। पैसा आ रहा है डेफिनेटली, बट कहाँ पे खर्च कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, किसको उधार दे रहे हैं। जस्ट बी प्रैक्टिकल अबाउट हाउ यू प्रोसीड फर्दर। मुझे काफी ये चीज दिख रहा है कि सेंसिबल होके अगर पैसा आप खर्च नहीं करोगे या इन्वेस्ट नहीं करोगे तो काफी मेजर नुकसान हो सकता है। लग्जरी है, बट लग्जरी के साथ साथ उस लग्जरी को दिमाग से कहीं पे लगाइए, ये नहीं कि उड़ाते चले जा रहे हैं पैसा। ऑल्सो आई थिंक आपको ना पास्ट में कुछ हुआ था किसी बॉस के साथ, या कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे होंगे बिजनेस में जिससे आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिली होंगी, ठीक है। एंड आई थिंक यू नीड टू फॉरगिव दैट पर्सन फॉर वट एवर दे डिड। एंड उस चीज को ना कंपैशन की तरफ से देखना है, कंपैशन के नजरिए से देखना है कि ठीक है, द अदर पर्सन डिड दैट बिकॉज बेचारा वो उसने ये करा, तो ठीक है, उसकी लाइफ सॉर्टेड नहीं है, वो इनसिक्योर है, मैं नहीं हूं। तो उसको माफ करके कंपैशन के तरीके से देखकर उस सिचुएशन को आगे बढ़ने की जरूरत है। इट्स टाइम टू हेड इन अ न्यू डायरेक्शन। एंड आई थिंक क्लैरिटी लाइए अपनी लाइफ के पर्पस पे कि किस तरफ जाना है, क्या करना है। जो हुआ हुआ, ठीक है, फॉरगिवन, ओके, सॉरी, व्हाटएवर, चाहे वो सॉरी नहीं भी बोल रहा है इंसान, बट आप लाइफ को लेकर क्लैरिटी लाइए, बिकॉज इन योर हार्ट यू नो व्हाट यू हैव टू डू, स्कॉर्पियो। तो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। रिन्यूअल का कार्ड था, ठीक है। अगेन एक सिचुएशन खत्म हो रही है जिसके खत्म होने का आपको दुख बहुत है, बट दुख के साथ साथ आपको एक सुकून भी है, राहत की सांस भी है
किसी चीज में बहुत एफर्ट डाल रहे थे, मेहनत करे चले जा रहे थे, रिटर्न ही नहीं मिल रहा था, तो अब उस चीज को और कब तक खींचते रहोगे, फुल स्टॉप लगाओगे, राइट? सो आई थिंक वही चीज यहाँ पे हो रही है, सिचुएशन एक खत्म कर रहे हो आप या करने की जरूरत है, दुख होगा बट देन एक a weight will be off your shoulders as well, एक बोझ भी खत्म हो जाएगा कि अच्छा हाँ अब इसमें और मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक न्यू हैप्पीनेस, न्यू अपॉर्चुनिटी, टाइम टू head in a new direction, वो अपॉर्चुनिटी आ रही है that might lead you towards new happiness। ठीक है, एडिक्शन खत्म हो रही है बट आगे बढ़िए, जहां पे भी जो भी है वो छोड़ के आगे बढ़िए, और अगर कट ऑफ नहीं कर पा रहे हैं तो कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज करवाइए। देखिए कॉर्ड कटिंग और ऑरा क्लेंजिंग, बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो कि साल में 3 से 4 बारी रैंडमली, कुछ होता है या नहीं होता है, वो करवा लेते हैं। एंड आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको कई बारी पता नहीं लगता है किसकी नजर लगी हुई है नहीं लगी हुई है, कई बारी हेवीनेस फील हो रही है, नेगेटिव एनर्जीज है आसपास, तो ऑरा क्लेंजिंग एंड कॉर्ड कटिंग इज समथिंग जो कि आप पीरियोडिकली आप ऐसे ही करवा सकते हो, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प, बिकॉज वो आपको ना एक क्लैरिटी ले आती है और एक रिफ्रेश सा कर देती है, ठीक है, और एक लाइट फील होता है, तो वो यहाँ पे जरूरत है। ऑल्सो करियर में या पैसे कमाते टाइम, फाइनेंशियल डिसीजंस लेते टाइम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक केयर ऑफ अदर पीपल, दूसरों का ध्यान रखिए, बट इस एक्सपेंस में नहीं कि आपका नुकसान हो रहा है। सेल्फ सैक्रिफाइस करना इज नॉट द सोल्यूशन हियर, ठीक है, तो आप हेल्प करो दूसरों की, दूसरों का ध्यान रखो बट अपना नुकसान करके नहीं। सो डोंट फॉरगेट टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सेल्फ सैक्रिफाइसिंग वाला जो चीज है वो वर्कआउट नहीं करेगी आपके लिए, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करिए, कहाँ पे क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं, पर आई थिंक थोड़ा अपना ध्यान रखिए। लीप ऑफ फेथ लेने की जरूरत है अपने करियर में, पैसे में, कहीं पे तो रिस्क लेना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, थोड़ा ट्रस्ट करना पड़ेगा, मेच्योरली डील करना पड़ेगा। कोई चीज नहीं है, कभी कोई चीज कभी नहीं करी है, वो करनी पड़ेगी पहली बार। थकान हो रही है, यू वर्किंग टू हार्ड, मे बी वर्किंग टू मेनी आवर्स, बहुत काम कर रहे हो, ओवरवेलमिंग हो रहा है, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप पे आ गई है, कोई टीम मेंबर छुट्टी पे चला गया है तो आप काम कर रहे हो। आई थिंक उस वजह से ना बैलेंस बिल्कुल बिगड़ रहा है और तबीयत भी बिगड़ रही है। नीड फॉर बैलेंस यहाँ पे प्रॉपर दिखाया गया है कि भाई बैलेंस की जरूरत है लाइफ में, नहीं बैलेंस रखोगे तो और कुछ नहीं होगा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, चीजें जो कर रहे हो उसमें पूरा 100% परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे, वहां पे भी कुछ आउटपुट नहीं होगा। तो थोड़ा आई थिंक यहाँ पे ना थोड़ा ठीक करने की कोशिश करिए, हेल्प मांगिए दूसरों से। अगर कोई अपने आप हेल्प कर रहा है तो वो एक्सेप्ट करिए, अगर कोई अपने आप हेल्प नहीं कर रहा है तो आप हेल्प मांगिए। अगेन बैलेंस, यू आर वर्किंग टू हार्ड और मल्टीपल जॉब्स, स्कॉर्पियो बहुत सारा काम कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं बिटवीन पर्सनल, प्रोफेशनल, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 3, प्रोजेक्ट 5, वट एवर इट इज, मल्टीटास्किंग जगलिंग में आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, एंड यहाँ पे ना कोई चीज छूट जाएगी क्योंकि आप उसको मल्टीटास्क नहीं कर पाओगे। आई थिंक मल्टीपल प्रायोरिटीज है यहाँ पे, या फिर बजट को बैलेंस करने की जरूरत है कि ये भी कर पाए और ये भी कर पाए बट पैसा ज्यादा खर्च ना हो, तो आई थिंक वो ना थोड़ा फिगर आउट करने की आपको जरूरत पड़ सकती है, अदरवाइज बजट बिल्कुल आपका खत्म हो जाएगा, बाहर चला जाएगा जो भी आपका प्रोजेक्ट है। एंड लाइक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू ब्रिंग बैलेंस एंड फन इनटू योर लाइफ, इन योर करियर और मे बी योर फाइनेंसेस, बिकॉज अदरवाइज एकदम गिर जाएंगे आप। यू नीड टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। चैलेंज आ रहा है, उस चैलेंज को डील करते टाइम मे बी कोई आपको बोले कि ये चीज में हाँ मिलाओ या ये चीज बोलो, अगेन यू कैन से नो टू दैट पर्सन। आप बोल सकते हो कि नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, चाहे वो बॉस हो आपका, आप बोलो कि नहीं मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। जरूरी नहीं है कि आप उसको चैलेंज करो, द अदर पर्सन हु इज इन पावर, कि तुम भी मत करो, ठीक है, तो वो थोड़ा पिक योर बैटल्स वाइजली। आप अपना मना कर सकते हो, स्टैंड अप फॉर योर ओन सेल्फ, बट देखिए कि क्या आप दूसरे इंसान को अगर चैलेंज कर रहे हो तो क्या वो कितना पावरफुल है, मतलब क्या ये सही चीज है, इन्वेस्ट करने के लिए अपना दिमाग लगाने की जरूरत भी है यहाँ पे या नहीं, या आप अपना बस ना बोलो और आगे बढ़ो कि नहीं मैं ये नहीं करूंगा। किसी चीज को लेकर डर है आपका, स्ट्रेस है, टेंशन,
एंजाइटी, आपका डर बहुत आउट ऑफ प्रोपोर्शन बढ़े चले जा रहा है। ये डर जो है ना, उसमें क्या हो रहा है कि यू आर एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट, एंड आपको लग रहा है कि कहीं ये हो गया तो, कहीं वो हो गया तो, या तो कोई आपको डरा रहा है, या फिर आपका कोई जो एक लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो हो सकता है, इनसिक्योरिटी हो सकती है, मे बी पैसे को लेकर फियर हो सकता है, नुकसान हो गया तो, जॉब को लेकर फियर हो सकता है, काम को लेकर फियर हो सकता है। सो आई थिंक यहाँ पे ना आपको थर्ड आई चक्रा पे वर्क करने की बहुत जरूरत है, बिकॉज आपका थर्ड आई चक्रा ना होता है जो कि नेगेटिव थॉट्स, एंजाइटी, टेंशन, ओवर थिंकिंग, इस पे फोकस करता है। तो या तो आप एमेथिस्ट क्रिस्टल, जो रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल होता है, वो मुझसे ले सकते हैं। नॉर्मल एमेथिस्ट आई पर्सनली फील विदाउट इंटेंशंस वो उतना स्ट्रांगली वर्क नहीं करता है, और विद इंटेंशंस, क्योंकि इंटेंशन स्पेशली फ्रेम करी गई होती है, कीपिंग यू इन माइंड। आपका नाम होता है, मेडिटेशन होती है, उसमें प्रॉपर तरीके से इंटेंशंस प्लस रेकी के सिंबल्स प्रॉपर डाले जाते हैं, तो वो अलग तरीके से वर्क करता है। बट यहाँ पे आप रेकी सेशंस, क्रिस्टल्स, अपने थर्ड आई चक्रा पे वर्क करिए। रात को नींद नहीं आ रही है, थॉट्स आपके इधर उधर हैं, यू नीड टू रीफोकस योर थॉट्स, स्ट्रेस आपका बढ़ता चला जा रहा है, बिल्कुल आउट ऑफ प्रोपोर्शन, आउट ऑफ हैंडल ही नहीं हो पा रहा है आपसे। सो आई थिंक आपको थोड़ा फोकस रहने की जरूरत है, अपने गट इंस्टिंक्ट को पे ट्रस्ट करने की जरूरत है, थोड़ा पैशनेट हो आप अपने काम के लिए, बट उसमें कॉन्फिडेंस कम है, कॉन्फिडेंस नहीं है, रेस्टलेस बहुत हो, कैसे करें, करें नहीं करें ये वो, तो वो थोड़ा रेस्टलेसनेस खत्म करके ना थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाने की जरूरत है, अदरवाइज थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। अगेन न्यू स्टार्ट है, you need to trust yourself and you have to push your fears aside, Scorpio. Please get rid of these fears. Cord cutting, aura cleansing करवाइए. It is very important if you want to proceed further in life. You have to let go of these fears because ये आपको आगे grow नहीं करने देंगे. आपको leap of faith लेना पड़ेगा, risk लेना पड़ेगा, else आप उसी loop में ना फंसे रह जाओगे और आप उससे बाहर निकलना चाहते हो बट नहीं निकल पाओगे। तो हीलिंग करवाओ अपनी, बहुत जरूरी है। कॉर्ड कटिंग, क्लेंजिंग करवाओ अपनी। स्कॉर्पियो के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 11 to 20 जुलाई। स्कॉर्पियो के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 11 to 20 जुलाई। स्कॉर्पियो के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 11 to 20 जुलाई। स्कॉर्पियो के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 11 to 20 जुलाई। देखिए थोड़ा ना, हो सकता है आप काम में आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं काम में, बट थोड़ा आपको हम्बल होने की जरूरत है, यहाँ पे डाउन टू अर्थ होने की जरूरत है, थोड़ा सा कंपैशन रखने की जरूरत है, थोड़ा सा कंसिडरेट होने की जरूरत है कि हर कोई आपकी तरह आगे नहीं बढ़ रहा है लाइफ में। तो अगर कोई पीछे है तो ठीक है, उसकी हेल्प करिए, उसको ये मत बताइए कि वो कितना पीछे रह गया है, उसको आगे बढ़ने में हेल्प करिए, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखिए उस चीज का। अगेन सच का साथ देना है, जो भी चैलेंज आ रहा है, लीगल, कोर्ट केस, एग्रीमेंट को लेकर, समथिंग कुछ लॉ से रिलेटेड, प्लीज उसमें ध्यान रखिए एंड सच का साथ दीजिए। जितना आप फेयर रहोगे, सच बोलोगे, उतना आपका फायदा होगा। आपको बस इंटेग्रिटी इंटैक्ट रखनी है अपनी, ठीक है। मे बी आपने बहुत पहले किसी चीज का विश करा था और आपने सोचा था कि अच्छा मुझे ये चीज काश मिल जाए, एंड देन यू कंप्लीटली फॉरगॉट अबाउट इट, और मे बी यू जस्ट लेफ्ट इट अप टू द यूनिवर्स कि भाई जब भी देना हो दे देना, एंड देन यू फॉरगॉट अबाउट इट। वो चीज आपको मिल रही है, आपने मे बी आप भूल गए हो, आपको याद नहीं हो, बट आपने बहुत पहले ये चीज के बारे में सोचा था और यूनिवर्स पे छोड़ दिया था। यू आर गेटिंग दैट। इस टाइम ना अभी जरूरत है टू गो बाय द बुक, रूल्स फॉलो करिए। रूल्स चाहे सोसाइटी के हो, आप जहाँ रहते हैं लोकेलिटी वहाँ के हो, रोड के हो, ऑफिस के हो, मे बी फाइनेंसिस के कोई रूल्स हो, कोई भी चीज हो, घर के रूल्स हैं आपके, जस्ट गो बाय द बुक। यहाँ पे अभी इस टाइम पे ज्यादा रिबेल करने की जरूरत नहीं है। जो बोला जा रहा है, जो लीगली लॉ में जो लिखा गया है, बस वही करें, एंड जितना चीजें ऊपर नीचे करेंगे उतना आप ज्यादा फंसेंगे। तो थोड़ा रूल बुक के हिसाब से उसको फॉलो करिए। न्यू लाइफ दिख रही है मुझे, कहीं नई सिटी में, या कोई न्यू जॉब, कोई न्यू
फाइनेंसेस, न्यू सोर्स ऑफ इनकम, बट नए तरीके से नए सिरे से लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं आप, या कोई नया घर है। पुरानी चीजों को प्लीज डिटैच करिए स्कॉर्पियो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कट ऑफ दिस एनर्जी, कॉर्ड कटिंग और क्लेंजिंग, बट डी क्लटर करिए अपना दिमाग। आपके माइंड, बॉडी, सोल में कोई भी पुराने थॉट्स अगर है ना, एनीथिंग दैट्स नेगेटिव, एनीथिंग दैट्स हैवी, उसको डी क्लटर करना बहुत जरूरी है, उसको दिमाग से बाहर निकालना बहुत जरूरी है, और ये कॉर्ड कटिंग और ऑरा क्लेंजिंग से ही होगा। देयर इज नो प्लेस लाइक होम। आप में से कई लोग घर जाना चाहते हैं, घर की याद आ रही है, या घर में सेफ फील करना चाहते हैं बट सेफ नहीं फील करते। आपको लगता है कि घर जैसी कोई और जगह नहीं है, बट आपके घर में शायद आप सेफ फील नहीं करते। ऐसा भी हो सकता है, या ऑपोजिट हो सकता है कि आपको घर में काफी सेफ फील होता है। बट आई थिंक यहाँ पे घर से काफी मेजर कनेक्शन दिख रहा है, आपके फाइनेंसेस का, आपके करियर का। मे बी वर्क फ्रॉम होम है आपका, आप घर से ही काम करते हैं सारा, वो भी चीज हो सकती है। चेंज आ रहा है, चेंज इज इन द विंड, प्लीज एम्ब्रेस इट, एक्सेप्ट इट। जितना फाइट करोगे इसको, जितना इससे रेजिस्ट करोगे ना इस चेंज को, उतना ही आपके लिए और प्रॉब्लमैटिक होगा। बिकॉज हवा का रुख इधर है, तो आपको भी उसके साथ बहना है। जितना आप अगेंस्ट जाओगे, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होता जाएगा। सो एम्ब्रेस इट, एक्सेप्ट करो कि यूनिवर्स ने कोई चीज प्लान करी है, कोई चेंज आपकी तरफ भेजा है, तो आई एम श्योर वो अच्छे के लिए होगा। वो एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है यहाँ पे। अब हम आ गए हैं 1 क्वेश्चन रीडिंग पे। जो लोग नए हैं उनको मैं दोबारा बता देती हूँ, ये 1 क्वेश्चन रीडिंग है। इसमें आप जहां पे भी बैठे हैं रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल आराम से एक क्वेश्चन सोचिए अपने दिमाग में, जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होना चाहिए। रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। जो पहले पूछ चुके हैं वो अभी नहीं पूछेंगे, जो आज पूछ रहे हैं वो नेक्स्ट रीडिंग में नहीं पूछेंगे। एवरी टाइम इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन, बट शॉर्ट, सिंपल, क्रिस्प, छोटू सा क्वेश्चन, एकदम बहुत लंबा चौड़ा नहीं, ठीक है। एंड इसको सोचते टाइम थोड़ा पेशेंस के साथ, रेस्टलेस नहीं होना है, इंपल्सिव नहीं होना है, आराम से बिल्कुल ब्रीद इन ब्रीद आउट करके फिर सोचिए। ऑल्सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जी, सो दैट कनेक्शन और बैठ पाए आपका, मेरा, कार्ड्स का, यूनिवर्स का, ताकि और आपके लिए चीज सही हो। Okay, Scorpio, I have your card with me. Again, relax, breathe in, breathe out. जल्दबाजी में मत कुछ करिएगा, ठीक है। आगे फॉरवर्ड कर करके मत देखिएगा, it won't work out for you. Now the answer to your question is ये हुआ हमारा मे बी आंसर है। एंड आई थिंक थोड़ा ना आपको रुक के थोड़ा सोचने की जरूरत है। आप जल्दबाजी में अगर डिसीजन लोगे ना, तो वो गलत हो सकता है। यहाँ पे आंसर यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, वहां की तरफ जा सकता है, चांसेस हैं। बट आई थिंक उसके लिए आपको फाइट बहुत करना पड़ेगा, मतलब अपनी तरफ से मेहनत काफी है यहाँ पे। मेहनत अगर आप नहीं करोगे तो वो फिर वो नो की तरफ चला जाएगा। बट इस चीज का ध्यान रखिए, आपको रखना पड़ेगा स्कॉर्पियो, ठीक है। चार्म्स देख लेते हैं क्या बता रहे हैं स्कॉर्पियो के लिए, क्या मैसेजेस हैं चार्म्स की तरफ से फॉर स्कॉर्पियो। लेटर ओ, लेटर डब्ल्यू, ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है। फूल कोई किसी को दे रहा है, या आप ले रहे हैं फूल किसी से, या मे बी गार्डनिंग का शौक है। शैम्पेन, सेलिब्रेशन, अगेन कोई एंगेजमेंट, प्रमोशन, इंक्रीमेंट कुछ हो रहा है। थोड़ा रोबोटिक लाइफ को ब्रेक दीजिए। आप बहुत रोबोट की तरह काम कर रहे हैं, अपना रूटीन बहुत सेट है, थोड़ा सा मोनोटोनस हो रहा है, ब्रेक देने की जरूरत है। क्रिश्चियन कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, या फिर आसपास कहीं पे चर्च है, वो भी हो सकता है। विश पूरी हो रही है आपकी,
तो विश जब भी आप मांगे ना, तो ट्राई करिए कि अगर स्विच वर्ड हीलिंग कोड से आप उसको मैच कर पाए, विश को कंबाइन कर पाए, देन इट बिकम्स ऑल द मोर पावरफुल। बट ट्रांसफॉर्मेशन भी काफी मेजर हो रहा है आपका स्कॉर्पियो, और विश भी पूरी होती दिख रही है। तो ये आपकी रीडिंग थी 11th to 20th जुलाई के लिए, करियर और मनी से रिलेटेड। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।